हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष मैं अमन कुमार कंवर एक नई कहानी और नए विषय के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, मेरे साथ जुड़ने और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत आभार। यदि आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप अपनी स्क्रीन के नीचे आपकी राइट साइड पर जो रेड कलर में सब्सक्राइब वर्ड आ रहा है इसको प्रेस करके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों के लिए लक्ष्य भेदन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने एक पेड़ पर मरे हुए पक्षी को लटकाकर उसकी आंख को भेदने का लक्ष्य निर्धारित किया। लक्ष्य को भेदने के लिए आने वाले हर प्रतिभागी से गुरु द्रोण एक ही प्रश्न कर रहे थे, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन को छोड़कर बाकी हर प्रतिभागी ने गुरु द्रोण के प्रश्न तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है के उत्तर में अपने लक्ष्य के सिवा हर चीज बताई। केवल अर्जुन ने कहा था, मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। बात यह नहीं है कि अर्जुन को पेड़, पत्ते, टहनियां, पक्षी, अपने साथी प्रतिभागी, अपने गुरु दिखाई नहीं दे रहे थे या वह उनकी उपस्थिति से अनभिज्ञ था, पर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका लक्ष्य था। इसीलिए उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। उसको पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। अर्जुन अपने इसी गुण के कारण अपना लक्ष्य बार बार भेदने के योग्य बना था। एक साधक की तरह साधना करनी पड़ती है अपना लक्ष्य भेदने के लिए। यह शक्ति केवल एक बार प्रयास करने से हासिल नहीं हो जाती। अर्जुन ने अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर अपने लक्ष्य को भेदने की दक्षता हासिल की थी और अपनी इस दक्षता को उसने अपनी आदत बना लिया था। फ्रेंड्स, यह बात एक यथार्थ सत्य है कि वर्तमान परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, पर जब तक परिस्थितियां कठिन नहीं होंगी, कंपटीशन टफ नहीं होता, हमारी एबिलिटीज और स्किल्स विकसित नहीं हो पाती हैं। हमारा कंफर्ट जोन एक तरह का स्लो पॉइजन होता है जो धीरे धीरे हमारी स्किल्स और एबिलिटीज को खा जाता है और अल्टीमेटली हमारी संघर्ष करने की प्रवृत्ति को मार देता है। गाइस, परिस्थितियां कैसी भी हो, लक्ष्य कोई भी हो, अचीवेबल होता है, असंभव नहीं। चाहे आपका लक्ष्य नीट, JEE या NDA की परीक्षा हो या कोई अन्य बोर्ड का एग्जाम हो या आपका कोई लॉन्ग टर्म लक्ष्य हो, जैसे आपने IAS या PCS बनना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने लक्ष्य का चुनाव करें, फिर उसको भेदने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उचित प्लानिंग करें। जैसे उस लक्ष्य को भेदने के लिए कौन कौन सी स्किल्स और एबिलिटीज जरूरी हैं, समय कितना चाहिए, तैयारी कितनी करनी होगी उन एबिलिटीज और स्किल्स को हासिल करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए। और सबसे जरूरी बात, क्या मैं मोर देन 100% तैयार हूं यह सब करने के लिए? एंड गाइस, यदि आपको उत्तर हाँ में मिलता है तो अपने बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट कर दें पूरे विश्वास के साथ और लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपनी यात्रा को शुरू कर दें। फ्रेंड्स, लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा के बाद आपने लक्ष्य हासिल कर लिया या नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति की यह जो आपकी यात्रा थी, कोशिशों से भरी हुई, इसमें मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए आपने क्या सीखा, कौन कौन सी स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप की, यह अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक लक्ष्य हासिल करने के बाद दूसरा लक्ष्य सामने आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन। इसलिए गाइस, आपने लक्ष्य प्राप्त करने की कला को सीखना है। आपने एक साधक की तरह अपनी एबिलिटीज, स्किल्स और संघर्ष करने की प्रवृत्ति को इस कदर मजबूत कर लेना है कि इनके बल पर आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को भेद सकें। गाइस, यदि आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हो तो अच्छी बात है, पर यदि आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हो तो आपको खुले मन से यह स्वीकार करना होगा कि आपके द्वारा की गई मेहनत काफ़ी नहीं थी या आपके प्रयास सही दिशा में नहीं थे। इसकी उचित पड़ताल करके आप दोबारा मेहनत करें, अपने आप को तैयार करें और लक्ष्य को भेदने की कोशिश करें और तब तक प्रयास करते रहें
जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। एक बात हमेशा याद रखें गाइस, यदि आप अपना लक्ष्य हासिल ना कर पा रहे हो और आपका मन हार रहा हो संघर्ष करने से, मेहनत करने से, और आप समर्पण करने की सोच रहे हो, तो समर्पण करने से पहले, अपनी कोशिशों को विराम देने से पहले एक बार अपने आप से यह वाक्य अवश्य कहें, चलो हार मानने से पहले एक बार फिर प्रयास करते हैं किसी अलग तरीके से। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम इन अ डिफरेंट वे बिफोर क्विटिंग। तो उठो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, क्या और कैसी तैयारी करनी है, इसकी उचित प्लानिंग करके पूरी मेहनत के साथ इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। लक्ष्य भेदन अवश्य होगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।